इस संत खालसा दल के सर्व धर्म पीठ जिहदे मैंबरशिप रखी गई है। संगते देखियो किते इस समय नूं अजाई ना जान दिओ। बहुत वड्डा अज जिवें संगरांद का शुभ दिहाड़ा है, आपां हजूर महाराज के दर्शन किए ने और जिहड़ियां संगतां ने नहीं भी सेवा की वो संत खालसा दल को किसी भी मैंबर को यदी जानकारी लो कि अज दे इस संगरांद के दिहाड़े ते जरूर वध तो वध दान वीर के जाओ। दास की यही बेनती है, आओ जिथे आपां सारी संगत का धन्नवाद अपने गुरुदेव जी का कोटन कोट धन्नवाद करते हुए सानू दर्शन बख्शे। संगतां दे हिरदे बहुत खुश होए ने, सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ कुछ कहना दास खिमा का जज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई चरणजीत सिंह जी बहुत ही प्यारे ते मिठे शब्दां दे नाल सांझ पाई है और संत महाराज जी के चरणों च बेनती करिए महापुरुष कृपा करनगे। कृपालू ने दयालु ने बोलो सो निहाल। ओम सोहम ओंकार ब्रह्मोत्पत्त ओंकार किया जिनचित ओंकार जिथे ओम की गल आ गई सारे अधीन हो गए। ओम आप धर्मां की गल सुनते सी, सत धर्म की गल है। मैं उस भूमि दे बार बार और इधर भी बड़ा गुरु नानक साहब तो दशमेश पिता की सारी धरती ते इतिहास नाल और नाल दी नाल गुरबाणी के अर्थबोध विचार सांझी बालता दे चौवरना को सांझा उपदेश मैं अपनी जिंदगी विच जिस तरह एक किसान बीज बीजदा चलिया जाता है और दी संभालना वास्ते भी लोड़ है। बीज बीज के जे पहला अनाज वांगो सत सीका भी बीज भी उत्थे बीजो जेड़ा खेत किसान ने पहली बीजण वास्ते 7 बाहां दित्तियां होने पहले समय की गल है, हलां वेले की गल है। हुण ट्रैक्टर ने साधिया होवे उस अनाज की गल जे बंजर विच बिना साधे ते ही नाम दे दईए तो उन्होंने कीड़े ही लै जाते हैं, पंछी लै जाते हैं। बंजर विच जे सिटे आईए असी उही अनाज उही बीज। लोड़ अधिकारी वास्ते तुहानू अधिकारी बनाने वाले सेधां दे विचार ये नहीं कि तुहानू पता ही नहीं जिन्ने सत्संगी श्रोता जन हो आप नाल सांझी वालता ते ज्ञानी हरी सिंह ते भाई चरणजीत सिंह जो इन्होंने अखी देखे बालकपने तो छोटी अवस्था तो 40 साल का समा नेड़े आ रहा है। उस तो पहला का मेरा जिंदगी का जरा तजर्बा है वो 14 साल का, उस तो भी पहला उस तो भी पहला मैं बचपन विच पिंड भी यही राम राम पर चौ वर्णा का साझा उपदेश संत महाराज की 20वीं सदी के अवतारा की उपमा हो रही है। उन्होंने बीजो पालो भी सने सने कितनियां मारा चल के किरसान रूप संत भगत बोहल तक जाता है, कर्म करता है। दूसरा गर्मी सर्दी जिन्होंने मैं सौखे बोलिया करदा धुप भुख गर्मी सर्दी भुख भी प्यास भी किरसान नूं लगदी, दुख ते सुख भी सपां दियां सिरियां मिलदे सी, वो भी समा मैं देखिया। ये भगती है किरसान सिख सेवक श्रद्धालु जग्यासू जाती अगे करद्या बोहल तक किरसान चलिया जाता है। वो की है ब्रह्म ज्ञान कमाई करके बोहल लग जाता है। संत महाराज ने बोहल उस समय के परिवारों विचों अज इस परिवार विच आपां बैठे हाँ। दूसरा इस रूप महाराज का समय दे नाल संत अतर सिंह जी महाराज रेरू साहब और आप चुप हो गए हो।
जिमें अज एक दो पंक्तियां बड़ियां भी साधुआं दा तो अंत नहीं, दराहे तो विचाले ढंडारी कोल आके मेरे अंदर एक प्रेमी ट्रक छड्ड के दो तीन प्रेमी भज के आ गए, गड्डी किहदी आउंदी है नहीं सियाण लै। मैं उदों सोचदा बहसी करदा या तो इस धरती विच कबीर हर हीरा जन जौहरी संत बाबा जी बाबा अतर सिंह जी दे बख्शे हुए संत बाबा भगवान सिंह जी सन मेरे देखदे या महाराज राणा साहब वाले सी। और तीजी गड्डी किहदी है इत्थे आ रिकार्ड तोड़ गल, बाकी जिमें मर्जी रेसां ला के अपदियां ये इलाके नूं दो महापुरखां दा महान महान मैं आखूं आसरा और बीज भोजन बोण वाला ते भक्ति नित कर्म ज्ञान और इस परिवार ते अपार महाराज की कृपा हुई हुई है। और उधर जेड़ा जिस तरह दादा गुरदेव बाबा वीरमदास महाराज के बचनों ते तुरे हुए हैं भाई, या महान जोत संत बाबा अतर सिंह महाराज गुरु सागर मस्तवाना साहब, क्योंकि बाबा जी सिद्धपुरख बख्शिशा देण वाले खजाने बरताउण वाले, जेड़ा कोई अधिकारी आउंदा सी श्रद्धालु उन्होंने देख के बरकतां बख्शदे सी। पुठी लेख दी गल लेख लेख च मेख मेख च रेख ऐ साधु मार देंदे ने। तो गल मैं बख्शिश और बीबी बलविंदर कौर उन्हों का सपुत्र बलवंत सिंह अगे पोतरे की गल आ गई साहिर सिंह, बाबा साहिर सिंह बेदी बाबा जी कलाधारी जिया नाल वचन होया सी दशमेश जी का, एक वचन तो नाराज होए मालवा इतिहास पर सौखा जा, फिर खुश हुए ढक साहब पड़ा साहब गुरु स्थान है आनंदपुर साहब ते ऊना दे दरम्यान विच है, उत्थे मैं दर्शन मेले क्यों जिथे ब्रह्म ज्ञान दे आए मंगलवार के दिन दशमेश पिता जिस तरह आप ऐतवार को पहुंचते हो, पर दो शख्सियत महान अवतारां दा स्वरूप उत्थे अपनियां खेडां वो मैं ज्यादा नहीं इत्थे अपनी मौज विच सार पासा जी नूं कहंदे आ खेडदे फिर बाबा जी नाल ब्रह्म ज्ञान के विचार होने, एक जगह ते नाराज हुए 8 दिन आए दशमेश जी पहुंच गए उस जगह। मैं जिस तरह हुण होर तां किहनूं किहनूं कही जाइए, मेरा जिस तरह संत बाबा रूड़ सिंह जी नाल प्यार है जी ना हुण मैं आखूं मेरे च कोई कमी होगी बाबा जी क्यों नहीं आए, साडा प्यार अज दा नहीं है, हर एक नूं अपने प्यारे बनाया नहीं जाता, अपना आप विकया भी नहीं जाता हर एक दे मूहरे, तो विकना भी किसी महान शक्ति दे मूहरे हुंदा। बाबा जी तुसी नाराज क्यों हो गए, बुलाया गया कि बेदियां दी अज मैं साहब सिंह ते बोलना, कदर नहीं रही। चलो सब कुछ मैं बहुत संक्षेप, कदर बाबा जी होनी हुई है, घोड़ा भी दिता 4 दी गल 5 कलगियां ला के बेदी बन के आए सी, चलो वह भी टाला टल गया। उन्होंने गुरु साहब जी की गद्दी है गुरु नानक दी, कह लगे नौजवान जी तख्त ते बैठा राजा वांगू, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ नहीं रबी ताकत नहीं, तो असी तां कुछ खिचपाड़ की सी, फिर खुश हो गए बाबा जी खुश हो गए, सारे पासे खेड़द्या बाजियां लगियां ने। एक तो फिर मैं कथा सुनाऊंगा, कई जी बाजियां लगियां सी उत्थे ब्रह्म ज्ञान का विचार कैसा सी। साहब सिंह हर एक तो नौए नहीं हर एक का है। बाबा कलाधारी जी क्या खुश हो लो, महाराज दसो की करा मैं, कहते तां खुश होवांगे जे तुसी हुण बेदी
ते गुरु अंगद देव भले गुरु अमरदास गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान खतरी सन हिंदू घराने सन। हुण तुसी सोढ़ वंश छड्ड के बेदियां विच मुड़ के फिर अवतार धारण करो। ये दाता ने दशमेश जी ने प्यार नाल आख्या बाबा जी थोड़ा वचन सिर मथे। पर एक गल है जिहड़ा सानू अकाल कई दफा कल मैं बाबा जी भी अस इकट्ठे हो गए थे पर मिले नहीं। मैं मूर्खताई च बैठा सी कुछ सोचना इधर निर्वाण जी भी साडे संत जिन्हां दे बस्तर काले सी उन्हां नूं उदासीन धर्म दे अंदर निर्वाण शब्द वरतदे हा। हंसां विच परमहंस भी कहंदे अवधूत भी। ये शब्द जितना चिर इस फौज विच भर्ती नहीं हुंदा पता नहीं लगता रंगरूट भी जिन्ना चिर बनता उत्ते कहांगे साध है संत है कौन है। ये गल्लां दी खोज बड़ी देर तक प्राप्त होंदी है। हे बाबा कलाधारी जी ये वचन तुहाडा सत हो जिवें अज ये भरजोबन की अवस्था के नेड़े पुजिया अकाल सपुत्र। कल एक सज्जन दे नाल मेरा बोलदियां बाबा जी जो तुरे इन्हें प्रधान साहब मैं कहा भी अज मेरी भी सौं खादिया मिलना नहीं। वो कहते मैं तो फिर जिदन बुलाओगे उदने आऊँ तो थोड़ा जिहा आकड़ जाएंगे साडे धर्मशाला आए। मैं कहा हूँ नरम बड़े नहीं गर्म बड़े देखे इन्नी गरमाई फिर इतने सोहरे वाले को कुछ नहीं है। तुसी आपदी चलाउण आए हो या संतां दे पासों कुछ लैण आए हो। भिखारी नूं पुछो किवें खड़ा हुंदा दरवाजे ते एक मालक देती जे तां लैण आए हो तां ओकू जे कुछ कोल है सिट जो छत पाड़ के लंघ जो नहीं फिर आ दरवाजा सड़क खुली हुई है पई। तो मेरे वो निर्भय सिंह बोले एक दिन दशमेश जाना जो मोको परमेश्वर उचरते सब नरक कुंड में पर है। पहला सी दो पंक्तियां मैं हूं परम पुरख का दासा देखन आयो मैं जगत का तमाशा देखन आया। माई जीतो जी नूं कहा सी हे जीतो मैं जगत का खेड देखन आया करके भी मैं जाना है। जो मोको परमेश्वर उचरते सब नरक कुंड में पर है कहने दा हल की हो। मैं कहा सुन बई बच्चू वो मेरे नेड़े नूं होया। मैं गल सुन हजरत मोहम्मद साहब दे ईसा मसीह दे समय की गल कहते शाह मोहम्मद यारा कोई खुदा दा यार बन के आया कोई मित्र बन के आया दोस्त। पर ईसा मसीह ने आख्या मैं अकाल दा खुदा दा अल्लाह ताला दा वाहिगुरू दा मैं सुपुत्र हाँ। यही शब्द गुरु गोबिंद सिंह जी ने उचारे ने मैं हूं परम पुरख का। क्या भाई अकाल सुपुत्र कह दो जिथे एडा सरदार होवे तो एदा सुपुत्र भी वही स्वरूप है। आपने समझ आया को विचार जो गुरु नानक सुपुत्र है तो भगवान श्री चंद्र भी सोई स्वरूप है। तो अकाल सुपुत्र कह दो बिंगे पौना ना परमेश्वर आख्यो। परमेश्वर के अर्थ तो गुरु स्वरूप है जो पार ब्रह्म दूर है। मैं चाहता नहीं सी होर सुनी जाइए बाबा जी जे मैं अज ये शरीर चोड़ा बदल लवा बहुत काफी कम लेट हो जाएंगे। मैं तुहाडे घर अवतार अज चोड़ा छड्ड के कल नूं भी आ सकदा हाँ पर जिहड़े कारज ने वो कुछ लेट हो जाएंगे। ये शब्द एक साडे गुप्त ने संत बाबा सुचा सिंह जी अपने प्यारिਆਂ च संतां नूं पता सारा वो मन लो भरावो वो मन लो गुरु भाईओ लेट करी जाने हो तुसी लेट साडी गल मनदे नहीं प्यार नाल बोलो। ये गल बड़े लंबे समय तो अद्धी सदी होने वाली है। अच्छा मैं उस तो बाद बाबा जी कोई गल नहीं हुण मैनू आ समा गुजार लैण दो इस तो बाद तुहाडा पोतरा बन के मैं आऊंगा। वो बाबा साहब सिंह बेदी साहब गज के बोलो। ये संत बाबा भगवान सिंह जी दे परिवार यों समझो उन्होंने उन जिंद जान प्राण सब उन्होंने इन्होंने बख्शे हुए ने। दूसरा संत हरबंस सिंह जी रेरू साहब अपने कोल बैठे ने इन्होंने भी पता है
ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ। ਜੋ ਹਰਜਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਸਾ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਤੋ ਸੰਗਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੜਕ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਦੀਵਾਨ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਕ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਗੌਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਜੰਮਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो उसके शब्द आवाज शब्द का स्वरूप परमात्म स्वरूप अजूनी अकाल मूर्त राम शब्द राम का स्वरूप भी वही है। तो इधर मैं नहीं जानता तो आप इस समागम के विच शामिल हुए और बड़े प्यार विच ही सत्संगां दा होना, एक सत्संगियां दा इकट्ठे होना बड़े भागां दी निशानी है। भाग लागे नहीं आ देखो आ घंटे दो दिन तुसीं गली च बैठ के देखियो कहीं किवें बैठे हैं। तुम चंदन हम रिंड वापरे संग तुम्हारे वासा। इस वेले तो सारे चंदने हुए पे ने। इस वेले जिहड़ा आनंद है वो चंदन स्वरूप ही है। मैं उन्होंने प्यारियों नाल दी नाल जिथे संत हरबंस सिंह जी और काफ़ी दिनों तो बाद जी और काफ़ी दिनों तो बाद सरदार बहादुर साडे कंगण वाली सरदार गुरनाम सिंह जी कैनेडियन वो भी सजे दर्शन हो रहे ने। उपमा गुणा करके की जाती है। सरदार बहादुर सरदार जगजीत सिंह जी का यह घर भी आपदा ही मैं तो कहूँगा एक दूसरे माता पिता के स्वरूप इन्हां दा बड़ा संबंध निमरता है। इस समागम के नाल अज फलगुण नित उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाय ही राम के कर कृपा दिया मिलाए। फलगुण भी है तो फलगुण नित्सर है जिसमें तिल ना तमाए तो आखिरली पंक्ति है। हुण महंत जी बैठे ने हुक्मनामे साहिब का आनंद माणगे। मैं ये चाहना सी नेड़े जी नक्का छड्दिया भी पग की रस्म करद्या देव बरताइए पर काल भी पई हो दोपहर सुना आप प्यार दे नाल फिर आप लैने असी सत्संगी लोग कोई नहीं बैठ बैठा लो कोई नहीं कोई जी आया और प्यार का सबूत कोई कर थोड़ा जा ये तो है काली च मैं फिर दसूंगा भी हथां च जिवें चिट्ठियां फड़ा देंदियां ने भाई चरणजीत सिंह फड़ लेना पर इन्हां दे नाल आपां लिफाफे जरूर लवांगे। इन्हों चिट्ठियां ही समझो इश्तिहार घट कहूँगा मैं क्योंकि संतां दा खेड हुंदा हुंदा रब हुंदे ने संत रब होंगे ने। कल लियाए बाबा जी भी नाले मैं कहा जी क्यों किमें की होया कहते बस उतो ही मैं स्नेहा भेजा ऐ बस तू वास्ते आया मेरी ख्वाहिश नहीं है संतन दी है मैं विचोला बनया वो बारे फिर बोलिया जाऊगा फड़ लेना इन्हें। और मैं दूसरा विचार भी नाल इस तो बाद प्रोग्राम कुछ है तो केड़ी सुननी है इतने तो सब को खुला ही खेड है ये मुक्कन वाला ही नहीं है किस्सा। चल हुण तू बोल जड़ा हुक्मनामा वही चल फिर गए अज दर्शन सकरात में हो जान किसी पूर्ण कमाई वालियां दे हो जान बचन सुन लीए
बस सारा महीना ही सफल हो जाता। ये महीना यही रौनक लगदियां रहिंदियां। वो जिहड़ा जिसनों असीं कवल कहंदे आ, वो खिड़े ही रहिंदा। जिहड़ा अज आनंद वज जाने महीना पर ही ये प्राचीन तो साडी गुरसिख सेवक संतां भगतां सेवकां दी शरदा की थां बनी हुई है। हुण मैं भी फतेहगढ़ साहब छड्ड के किते कुरुक्षेत्र है नहीं। अज जो होर सज्जन किसी का हुंदा, पर इन्हां दी कमाई बहुत ही है। अज मैं टाला ही ला देना सीगा भी फिर आ जाएंगे, कदे फिर आ जाएंगे। पर लखां दिलां दी धड़कन है जिहड़ी टिकण दिंदी है कि जे तुहानूं चैन नहीं तो मैनूं भी चैन नहीं है। ये प्यार का सबूत है। विदेशों तो किवें संगत ये भी भालदे ने, बाहर देखी गए ने। आ मुड़ के सिऔड़े वाला किवें मिलिया है, इन्हां दे वास्ते फेर करांगे पत्तरा, फेर बाचांगे। एक पत्तरी बाची दी, एक पत्तरा बाची दा। एक पत्तरी अच्छा जो तेरे मुखों आउंदा वो बोला हुण तो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फालगुण आनंद हो पार जनाब। हुण चाके ना जिवें कई पाठी पत्तरे उल्टा दिंदे ने ना इकट्ठे ही। हुण हुक्मनामा छड्ड के महंत जी ने थब्बे ही ऐ सिड़ दिता ते लो जी हुण मुड़ के आ गए। क्यों? कोई कमी की गल है? इतना खलास हाँ मित्रा, ग्रंथ पुस्तक सब अंदरे पे वेद भी किताब भी न उसते वो धरती जिस धरती दे नाल असी भुल चुके हैं। भुलिया नूं दुबारे कि जिथे 13 साल का बनवास, इधर शुरू कर दें कि बोलते हैं थोड़ा जिहा कुरुक्षेत्र पे भी क्यों कहते कहनी संतता आ कुछ रचिया जे दसांगे की कुछ रचने हैं। बहुत कुछ है अंदर। 9 खंड पृथ्वी इस तन में रव्या मन मध्य निरंकारा। रब अंदर ही बैठे हैं। 9 खंड पृथ्वी है, ਇਹਦਾ भी आनंद कि जुए विच तुसी सब कुछ हार चुके हो पांडव। मैं तुहानूं 13 साल का बनवास और अणपछाता समा अज्ञान का भुल का 1 साल बिताउणा हो। 12 तो 13 भी कर दो, 13 तो 1 14 भी हो जान। मुड़ के फिर आ जाओ, फिर देखांगे तुहानूं राज भाग का हिस्सा देण वास्ते। वो भी साल कटे, दसौटा कट लिया। भगवान नूं बड़ा दुख होया सी। उन्हां दे 5 ऐबां विचों जुआबाजी सी जिहड़ी जिहदे विच और सार पासे विचों सब कुछ राज भाग इस्त्री दौलत द्रोपता नूं भी दा विच ला के वो हार चुके सन। ये अमल ऐसा है जुएबाजी। तो 13 साल तो बाद भगवान की तलाश करके दुर्योधन नूं मिलाप विच आके मिलना, विचोले बने भगवान। तुहाडे भरावां वाले समेल ने संबंध हुण बनवास कटिया है पांडव। हे दुर्योधन, इन्हां नूं कोई जैलदारी, कोई सरदारी, कोई 5-7 पिंड दे दिओ, गांव दे दिओ। अजकल जिवें होना उस तो बाद जैलदारियां गईयां, सरदारियां गईयां, सारे सरदार ने हुण। उस तो बाद नंबरदारी रह गई ढालां इकट्ठियां करन नूं। उस तो अगे है साडे गौरमेंट के अनुसार चलो जी पंच बन गया, सरपंच बन गया, चेयरमैन बन गया, बड़ियां महकमे दियां होर अज अच्छियां मैं आखूंगा सत्कारयोग और जी बैंकों का, मंडियां का जी, कोऑपरेटिव है जी, कारपोरेशन है जी, इहो जिहे